इजराइल दुनिया भर में अपनी आधुनिक कृषि तकनीकों, ड्रिप इरिगेशन और जल प्रबंधन के लिए जाना जाता है। भारत में दोनों देशों के सहयोग से कई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए गए हैं, जहां किसानों को उन्नत खेती, बेहतर बीज, फल सब्जी उत्पादन और पानी की बचत करने वाली तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाता है। खास बात यह है कि इन तकनीकों ने कम पानी वाले और शुष्क क्षेत्रों में भी फसल उत्पादकता बढ़ाने में मदद की है, जिससे किसानों की आय में सुधार देखने को मिल रहा है। तो आखिर कैसे भारत इजराइल कृषि सहयोग खेती को और अधिक आधुनिक, टिकाऊ और लाभकारी बना रहा है? कंटेंट क्रिएटर गरिमा सिंह के इस वीडियो में जानिए इस महत्वपूर्ण साझेदारी की पूरी कहानी। रुको, एक सवाल है। अगर मैं आपसे कहूं कि इजराइल की डेजर्ट वाली खेती की टेक्नोलॉजी आज भारत के खेतों में क्वाइटली काम कर रही है और कई किसानों की प्रोडक्टिविटी बिना शोर के बढ़ा रही है, तो आप मानेंगे? हम अक्सर इंडिया और इजराइल की दोस्ती को हेडलाइन से देखते हैं, हाई लेवल विजिट्स, ट्रेड टॉक्स, बिग अनाउंसमेंट। लेकिन असली कहानी वहां नहीं है। असली कहानी खेतों में है, जहां पानी की हर एक बूंद कीमती है। इंडिया इजराइल एग्रीमेंट प्रोजेक्ट के तहत भारत के अलग अलग राज्यों में सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बनाए गए हैं। नाम थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन कॉन्सेप्ट सिंपल है। टेक्नोलॉजी को जमीन तक पहुंचाना। यहाँ किसानों को ड्रिप इरिगेशन और माइक्रो इरिगेशन जैसी टेक्निक्स प्रैक्टिकली सिखाई जाती है। मतलब पानी सीधे पौधे की जड़ तक, ना ओवरफ्लो ना अंदाजा, कंट्रोल्ड सप्लाई। और जिस देश में वाटर स्ट्रेस रियल इशू है, वहां ये अप्रोच क्वाइटली पावरफुल है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि बदलाव ड्रामेटिक नहीं दिखता। कोई इंस्टेंट रिवॉल्यूशन वाली वाइब नहीं है, लेकिन खेत में फर्क दिखता है। पानी की बचत होती है, फर्टिलाइजर्स कंट्रोल्ड, यील्ड धीरे धीरे बेहतर होती है। फिर हॉर्टिकल्चर का एंगल आता है, ग्रीन हाउसेज, नर्सरी मैनेजमेंट, बेटर प्लांटिंग मटेरियल। इन सेंटर्स में फार्मर्स को हैंड्स ऑन ट्रेनिंग मिलती है, क्वालिटी इंप्रूव होती है, प्रोड्यूस मार्केट में बेहतर प्राइस पर जा सकता है और धीरे धीरे कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। अब इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्स में इसे पीपल सेंट्रिक मॉडल कहा जाता है, शायद इसीलिए क्योंकि इसका इंपैक्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस से ज्यादा खेत की मिट्टी में दिखता है। अब ब्रॉडर पिक्चर देखें तो हाल ही में इंडिया इजराइल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर पहला नेगोशिएशन राउंड नई दिल्ली में हुआ। गुड्स, सर्विसेज, डिजिटल ट्रेड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे कई चैप्टर्स पर बात हुई। बायलैटरल ट्रेड करीब $3.62 बिलियन के आसपास है और पोटेंशियल इससे कहीं ज्यादा। लेकिन ऑनेस्टली नंबर्स अपनी जगह है, ग्राउंड पर जो कोलैबोरेशन दिखता है, एग्रीकल्चर, वाटर मैनेजमेंट एंड एडवांस टेक्नोलॉजी, यही असली लॉन्ग टर्म स्टोरी बनता है। इजराइल वाटर रिसाइकलिंग और डीसैलिनाइजेशन में आगे माना जाता है और क्लाइमेट चेंज के समय वाटर एफिशिएंसी लग्जरी नहीं, नेसेसिटी है। अगर नॉलेज शेयर हो रही है, अगर टेक्निक्स अडैप्ट हो रही है, तो इसका सीधा असर रूरल इंडिया पर पड़ सकता है। मुझे इसमें सबसे सटल लेकिन स्ट्रॉन्ग और क्या लगता है, ये पार्टनरशिप लाउड नहीं है, ये धीरे धीरे असर करती है। कोई ड्रामेटिक क्लेम नहीं, बस स्टेडी इंप्रूवमेंट। शायद डिप्लोमेसी का असली मतलब यही है, जब इंटरनेशनल कोऑपरेशन का फायदा सीधे लोगों तक पहुंचे बिना ज्यादा शोर के। तो अगली बार जब आप इंडिया इजराइल फ्रेंडशिप सुने तो सिर्फ हेडलाइंस मत सोचिए, खेतों को भी याद रखिए।